2 साल बाद अपने गांव जा रहा हूँ, अपने माता पिता के पास। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी शादी को लेकर। लड़की बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है। मैं जैसे ही घर पहुंचा, शादी की रस्में शुरू होने लगी। घर पहुंचने के 2 दिन बाद तिलक और 4 दिन बाद शादी। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिस दिन मेरी शादी थी। मैं बहुत खुश था। सुंदर सा शेरवानी पहनकर दुल्हा बनकर मैं दुल्हन के घर अपनी दुल्हन को लेने गया। सारा रस्म खत्म हुआ और मैं अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आया। मेरे घर पर भी बहुत सारे रस्म हुए। सारे रस्म खत्म होने के बाद सुहाग रात पर मेरी पत्नी ने ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर मैं चौंक ही गया। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मेरा नाम रवि है। मैं हैदराबाद के बैंक में बैंक मैनेजर के पोस्ट पर हूँ। मेरी सैलरी अच्छी खासी है। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गांव में मेरे माँ पापा मेरी शादी तय कर दिए हैं। माँ ने लड़की की फोटो भेजी थी। लड़की देखने में बहुत अच्छी है। माँ ने बताया था वो पढ़ी लिखी है और आगे की पढ़ाई भी करना चाहती है। उसका नाम सुमन है। वो टीचर बनना चाहती है। आज हैदराबाद से शाम में मेरी ट्रेन है। मैं ऑफिस से काम खत्म करके लंच में छुट्टी लेकर अपने रूम पर गया और अपना सामान पैक करके स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। अपनी पत्नी के लिए मैंने एक सुंदर सा इयररिंग लिया है। आशा है कि उसे भी पसंद आएगा। ट्रेन के आने के बाद मैं ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गया। मैं काफी एक्साइटेड था अपनी शादी को लेकर। और हो भी क्यों ना, सबको होती है, पर मैं कुछ ज्यादा ही था क्योंकि लड़की बहुत सुंदर थी। उसकी फोटो देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। पूरे गाड़ी में मेरे को तो बस एक ही धुन सुनाई दे रही थी, विवाह फिल्म का वो गाना। हाँ, वही गाना। हमारी शादी में बाकी है हफ्ते 4, पर मेरी शादी में तो एक ही हफ्ते बाकी है। खैर, जैसे तैसे ये सफर खत्म हुआ और मैं अपने गांव पहुंच ही गया। मेरे पहुंचने के अगले दिन से ही रस्में शुरू होने लगी। पहुंचने के 2 दिन बाद तिलक और 4 दिन बाद शादी थी। गांव में तो बहुत सारे रस्म होते हैं। मेहंदी, हल्दी, तिलक, मटकोर, बारात और भी पता नहीं क्या क्या। सारे रस्मों के बाद फाइनली शादी का दिन भी आ ही गया। मैं बहुत बेतावला हुए जा रहा था अपनी दुल्हन से मिलने के लिए। मैं दूल्हा बनकर अपनी दुल्हन को लेने दुल्हन के घर पहुंचा। वहां पर हमारी शादी की सारी रस्में हुई। हमारा विवाह हुआ और उस दिन सुमन मेरी धर्म पत्नी बन गई। मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आया। यहाँ पर भी माँ ने बहुत सारे रस्म किए। सारे रस्म खत्म होने के बाद हमारी फर्स्ट नाइट आई। दरअसल हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। हमने सिर्फ एक दूसरे की फोटो ही देखी थी। हमारे गांव में शादी अभी भी माँ बाप की ही मर्जी से होती है। घर वाले तो फोन से बात भी नहीं करने देते, इसलिए एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही थी। तो हमने पूरी रात एक दूसरे से बात की, एक दूसरे के बारे में अच्छा बुरा जाना, पसंद ना पसंद जाना, और कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह 5 बजे मेरी पत्नी मुझे उठाने लगी। मेरे तो आंख ही नहीं खुल रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा मुझे नहाना है और मेरा शैम्पू पूजा वाले रूम के बैग में रखा हुआ है। मैं अभी उसमें नहीं जा सकती। आपके पास कोई दूसरी शैम्पू हो तो मुझे दे दीजिए। मैं उठा और अपना शैम्पू उसे दे दिया। वो नहाने चली गई। उसके बाद फिर थोड़ी ही देर में
उसने बाथरूम में से ही आवाज लगाना शुरू किया। फिर मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, मेरी टॉवल बेड पर ही रह गई है, मुझे वह दे दीजिए। मैंने उसका टॉवल उसे दे दिया। फिर मैं सो गया। फिर थोड़ी ही देर में मेरी पत्नी ने मुझे उठाया। वह साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैंने उसकी तारीफ की। उसने कहा, मेरी चप्पल बाहर रखी है, मुझे लाकर दे दीजिए। मुझे थोड़ा शर्म आया क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग थे। मैं अगर चप्पल लेकर आया तो वह सारे लोग मेरा मजाक बनाएंगे। मैंने उसे समझाया कि मैं चप्पल नहीं ला सकता, बाहर बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं चप्पल लेने गया तो वह लोग मेरा मजाक बनाएंगे और बोलेंगे अभी से ही जो रुका गुलाम बन गया। फिर सुमन ने जो जवाब दिया वो काफी हैरान करने वाला था। उसने कहा, तो क्या हुआ? मेरे पापा ने 10 लाख में खरीदा है आपको, आप यह बात भूल रहे हैं। मैंने कहा, क्या बोल रही हो तुम? उसने कहा, हाँ सही ही तो कह रही हूँ। 10 लाख में मेरे पापा ने आपको खरीदा है और अब आपको मेरा नौकर बनकर रहना होगा। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। उसने कहा, हाँ मेरा दिमाग ठीक है। आप लड़के वाले एक लड़की की बाप की मजबूरी नहीं समझते। वह पैसे कहाँ से लाता है यह कोई भी नहीं जानना चाहता। बस पैसे चाहिए तो चाहिए, चाहे वह जहाँ से भी लाए। मेरे पापा ने भी 10 लाख रुपए हमारी पुश्तैनी जमीन को गिरवी रख कर दिया है। फिर मैंने कहा, ठीक है, अगर मैं वह 10 लाख रुपए तुम्हारे पापा को दे दूं तो फिर तुम क्या कहोगी? उसने कहा, जी अगर आपने वह पैसे मेरे पापा को दे दिए तो मैं आपकी और आपके घर वालों की नौकरानी बनकर रहूंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को वो 10 लाख रुपए वापस कर दूंगा। इतना कहकर मैं बाहर अपने पापा के पास गया और उनसे पूछा कि क्या आपने सुमन के पापा से दहेज के तौर पर 10 लाख रुपए लिए हैं? पापा ने हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा, क्यों पापा, क्या मैं जो पैसे कमाता हूँ उनसे आप सबका गुजारा नहीं होता? पापा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? आजकल तो सब दहेज ले रहे हैं, सो मैंने भी ले लिया। फिर मैंने कहा, पापा आपने जो 10 लाख रुपए लिए हैं ना, दरअसल आपने मुझे 10 लाख में बेच दिया है। सुमन चाहती है कि मैं उसका नौकर बनकर रहूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह 10 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, मैं उसके पापा को लौटा रहा हूँ। वह 10 लाख रुपए। पापा ने कहा, अभी मेरे पास 10 लाख तो नहीं है, शादी में मैंने 2 लाख रुपए खर्चा कर दिए, अब मेरे पास सिर्फ 8 लाख ही है। मैंने कहा, ठीक है, मुझे वो 8 लाख रुपए ही दे दीजिए। पापा से 8 लाख रुपए लेकर और रिश्तेदारों से कुछ पैसे का जुगाड़ कर पूरे 10 लाख हो गए और मैं वह 10 लाख रुपए सुमन के पापा को दे दिया। मैंने पापा को समझाया, पापा दहेज लेना कानूनन जुर्म है और दहेज लेने का मतलब आप अपने बेटे को बेच रहे हो। क्या मेरी कीमत 10 लाख की है? पापा ने कहा, माफ कर दे बेटा, गलती हो गई मुझसे। हर माँ बाप के लिए उसका संतान बिकाऊ नहीं होता, मुझे माफ कर दे। मैंने कहा, पापा एक और बात कहनी थी आपसे। इन सब की दोषी आप सुमन को मत समझना। मैं चाहता हूँ कि हर घर में सुमन जैसी ही बेटी हो जो अपने माँ पापा की सम्मान बढ़ाए रखे। बहुत हिम्मत चाहिए पापा ऐसे कदम उठाने के लिए। काश हर लड़की यह कदम उठाती तो आज दहेज प्रथा बंद हो गई होती। दहेज के लिए जो बेटियों की जान ले ली जाती है वह बंद हो गई होती। काश हर लड़की में इतनी हिम्मत होती। पापा ने कहा, सही कह रहा है बेटा,
मैं सुमन को कोई तकलीफ नहीं दूंगा, उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगा, तुम निश्चिंत रहना। शादी के 2 हफ्ते बाद ही मैं वापस अपनी ड्यूटी पर फिर से लग गया। त्योहारों पर मैं घर आया करता था। सुमन ने अपने आगे की पढ़ाई पूरी की और गांव के ही स्कूल में वह प्रिंसिपल बन गई और जैसा उसने कहा था कि वह मेरे और मेरे घर वालों की नौकरानी बनकर रहेगी, वह बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। घर का सारा काम, माँ पापा की देखरेख, खाना पीना सब कुछ अच्छे से संभाल रही थी। अगर माँ कभी कुछ बोल भी देती तो वह कुछ नहीं बोलती, चुपचाप सब कुछ सुन लेती और फिर बोलती, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। माँ पापा भी बहुत खुश हैं सुमन से, यहाँ तक कि गांव वाले भी उसकी वाहवाही करते नहीं थकते थे। अब तो हमारे गांव में सब ने दहेज लेना ही बंद कर दिया था। काश सुमन जैसी ही हर लड़की कदम उठा पाती।